नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। आज हम रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर जब कोई ड्रग एडमिनिस्टर होती है, सो एडमिनिस्टर होने के बाद वो मेटाबॉलिज्म के कौन कौन से फेजेस से गुजरती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जहाँ पे आप तमाम फार्मेसी लेक्चर्स और मेडिकल लेक्चर्स को हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप वो क्यूरीज भी मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज फार्मेसी लेक्चर्स बाय डॉक्टर ओम को भी लाइक करें, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलें स्टार्ट करते हैं। सो रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म की तरफ क्यों जाती है, सबसे पहला सवाल। जब कोई ड्रग जो है वो एलिमिनेट होना होता है उस ड्रग को, एलिमिनेशन से पहले उसे मेटाबॉलिज्म की तरफ जाना होता है। रीज़न ये है कि हमारे पास दो तरह की ड्रग होती हैं, एक लिपोफिलिक ड्रग होती हैं और एक हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं। जब कोई ड्रग एलिमिनेट होने की तरफ जाती है तो एलिमिनेशन के लिए उसे किडनी में जाना होता है। किडनी काफ़ी लिपोफिलिक ड्रग को एक्सक्रीट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन मौजूद है और नेफ्रॉन के अंदर भी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। उन सेल मेम्ब्रेन को जो है ये लिपोफिलिक ड्रग्स पास कर जाती हैं और पास करने के बाद वो ड्रग जो है हमारे नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओवरऑल मतलब ये हुआ कि हमने जब ड्रग को एक्सक्रीट करना है तो वो ड्रग जो है किडनी में एब्जॉर्ब हो रही है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से जो ड्रग है एक्सक्रीट नहीं हो पा रही। हमें क्या करना होता है कि हमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग को पहले मेटाबोलाइज करना होता है और मेटाबोलाइज से वो ड्रग क्या हो जाती है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर सॉल्युबल हो जाती है। जब वो ड्रग वाटर सॉल्युबल होगी वो ड्रग इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन। नंबर वन इज़ फेज़ वन रिएक्शन एंड नंबर टू इज़ फेज़ टू रिएक्शन। नंबर वन फेज़ रिएक्शन को हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और फेज़ टू को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम फेज़ वन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम फेज़ टू को डिस्कस करेंगे। फेज़ वन रिएक्शन जो है वो क्या करता है कि कन्वर्ट करता है लिपोफिलिक ड्रग को इनटू पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मतलब उनको आयोनाइज फॉर्म में ले आता है, उनको चार्ज वाली फॉर्म में ले आ जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं। ये ड्रग्स को क्या कर रहा होता है फेज़ वन उनको कन्वर्ट करता है लिपोफिलिक ड्रग को पोलर फॉर्म में। कैसे करता है? उनको अनमास्क करता है या फिर इंट्रोड्यूस करता है उनके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH अल्कोहल हो गया, SH हो गया, COOH हो गया, इन तमाम मॉलिक्यूल्स को जो है इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। और अगर इन ड्रग्स के अंदर ये मॉलिक्यूल्स पहले से मौजूद हैं तो उन्हें अनमास्क कर रहा होता है, मतलब उन्हें फ्रंट पे ला रहा होता है, जिसकी वजह से वो ड्रग लिपोफिलिक नहीं रहती और वो सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाती। फेज़ वन रिएक्शन के अंदर हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। इस तरह के काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं जो कि फेज़ वन फंक्शनाइजेशन रिएक्शन के अंदर हो रहे होते हैं। और फेज़ वन के अंदर जो मेजॉरिटी रिएक्शंस हैं वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम या एंजाइमल सिस्टम के थ्रू हो रहे होते हैं। जब कोई ड्रग फेज़ वन मेटाबॉलिज्म से गुजरती है तो हो सकता है कि वो ड्रग अपने फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दे, हो सकता है डिक्रीज़ कर दे, हो सकता है कि उन एक्टिविटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है। और इसी के साथ साथ इस पूरे फेज़ वन रिएक्शन के अंदर लिवर जो है वो इन्वॉल्व होता है। फेज़ वन रिएक्शन के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? जस्ट लिवर इन्वॉल्व होता है। और जब ये ड्रग्स फेज़ वन रिएक्शन से गुजरती हैं, कोई भी ड्रग जब हमारी फेज़ वन रिएक्शन से गुजरती है, गुजरने के बाद वो ड्रग जो है वो एक्टिवेटेड भी हो सकती है या हो सकता है कि वो बिल्कुल चेंज ही ना हो, अनचेंज फॉर्म में रहे। और उसके साथ साथ वो ड्रग जो है वो इनएक्टिव भी हो सकती है, मतलब अगर वो पहले वो एक्टिव थी, मतलब थेरेपेटिक इफेक्ट दे रही थी, तो हो सकता है कि वो फेज़ वन के बाद इनएक्टिव हो जाए। और बाज़ औक़ात वो अनचेंज रहती है, मतलब वो एक्टिव ही रहती है। एंड साइटोक्रोम P450 एक ऐसा सिस्टम है बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस करता है। वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस की, जिसमें ड्रग कार्सिनोजेनेस या इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स आ रहे होते हैं, और ये इन ड्रग्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहा होता है साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 की जो है मज़ीद उसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर्स, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं फेज़ टू रिएक्शन की। फेज़ टू रिएक्शन को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात ये आती है कि हमें फेज़ टू रिएक्शन की क्या ज़रूरत पड़ी। देखें, सबसे पहले कोई ड्रग जो होती है वो अगर लिपोफिलिक फॉर्म में है तो हमें उसे हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फेज़ वन रिएक्शन की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन
अगर कोई ड्रग फेज़ 1 रिएक्शन से गुजरने के बाद भी लिपोफिलिक है, मतलब वो अब तक जो है वो हाइड्रोफिलिक नहीं बनी है, सो मतलब मेनी फेज़ 1 मेटाबोलाइट्स आर स्टिल टू लिपोफिलिक। अगर वो अब तक लिपोफिलिक है सो उसे मज़ीद हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए या वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए हम फेज़ 2 रिएक्शन में जाते हैं, जिसे हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन कह रहे होते हैं। अगर हम देखें तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट एंडोजीनियस सबस्ट्रेट्स होते हैं जो कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि मेटाबोलाइट्स हमारे पास पहले से मौजूद है या जो ड्रग मौजूद है उसके अंदर कुछ हमारे पास सबस्ट्रेट्स होते हैं जो कि अटैच हो रहे होते हैं, जिसमें अमाइनो एसिड, ग्लूकोनोर्निक एसिड या एसिटिक एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो जो लिपोफिलिक ड्रग है उसे मोर पोलर आयोनाइज फॉर्म में लेकर आ रहे होते हैं। इसके अंदर अगर हम रिएक्शन की बात करें तो एसिटाइलेशन, सल्फोनेशन और इस तरह के काफ़ी मिथाइलेशन वगैरह जो प्रोसेसेस हैं वो फेज़ 2 रिएक्शन के अंदर आ रहे होते हैं। फेज़ 2 रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड का मतलब जैसे हमने बताया कि कॉन्जुगेशन रिएक्शन है, मतलब हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स उस लिपोफिलिक ड्रग के साथ अटैच हो जाते हैं, इसे हम कॉन्जुगेशन कह रहे होते हैं। तो जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल हो चुके होते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या सबस्ट्रेट्स को जो है वो अटैच किया होता है, जिसकी वजह से वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी ये हो जाता है कि जब कोई ड्रग बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाती है तो फिर उसकी नो फार्माकोलॉजी एक्टिविटी होती है, मतलब वो ड्रग जो है वो इनएक्टिव हो जाती है, और इनएक्टिव होने के बाद हम उस ड्रग को जो है वो बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं। और हमारा पर्पस क्या था इस पूरे रिएक्शन में, किसी भी लिपोफिलिक ड्रग को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो हमने इस ड्रग को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो अब ये ड्रग इजीली हमारी किडनी से रिमूव हो सकती है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि फेज़ 1 रिएक्शन के अंदर लिवर इन्वॉल्व होता है, इसी तरीके से फेज़ 2 के अंदर किडनी और गट वॉल जो है वो इंक्लूड होते हैं फेज़ 1 रिएक्शन के अंदर। अब अगर इस पूरे रिएक्शन की, इस पूरे ड्रग मेटाबॉलिज्म के अगर हम की पॉइंट को डिस्कस करें तो इन की पॉइंट्स में हमारे पास की पॉइंट क्या है कि काफ़ी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट हो जाती है, मतलब तमाम हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जब हम लेते हैं तो वह वाटर सॉल्युबल ड्रग्स डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाती हैं, वो फेज़ 1 या फेज़ 2 के अंदर नहीं जाती। जबकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लिपोफिलिक होती हैं, सो लिपोफिलिक ड्रग को हम फेज़ 1 में लेकर जाने देते हैं, और फेज़ 1 रिएक्शन के अंदर जब वो ड्रग बिल्कुल ही वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है तो वो एक्सक्रीट हो जाती है। और अगर वही ड्रग फेज़ 1 रिएक्शन से गुजरने के बाद अब तक वाटर सॉल्युबल फेज़ में नहीं आई है, सो हम उसे फेज़ 2 रिएक्शन में ले जाते हैं, और फेज़ 2 रिएक्शन के बाद वो एक्सक्रीशन की तरफ चली जाती है। और अगर ये ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट ना हो तो ये ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। सो इन शॉर्ट कि हमने ड्रग ऑफ रिएक्शंस के अंदर, ड्रग मेटाबॉलिज्म्स के अंदर दो पार्ट को डिस्कस किया, जिसमें नंबर 1 हमने फेज़ 1 को रिएक्शन डिस्कस किया, और इसके साथ साथ हमने फेज़ 2 को डिस्कस किया और इनके रिएक्शंस, और ये देखा कि इनके की पॉइंट्स क्या हैं, और अगर ये ड्रग एलिमिनेट नहीं होती तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी। और इस लेक्चर के बाद हम साइटोक्रोम P450 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।